न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा का ऐलान हो गया और उसी आधार पर उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे देखा जाए तो किसी जनप्रतिनिधि के लिए ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी को बैकफुट पर रहना चाहिए था, लेकिन इस घटना से राहुल गांधी और मजबूत हो गए हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी राहुल गांधी के आगे मजबूर नजर आ रही है। बीजेपी राहुल गांधी पर कई तरह से हमले करके देख चुकी है, लेकिन उसका कोई भी वार ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी को झुका सके, दबा सके। आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह सवालों के जवाब दिए, जिस तरह ऐलान किया कि चाहे जो हो जाए वो अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाना नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने साफ साफ कह दिया कि मोदी ही अडानी है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खासकर अडानी के मसले पे, मोदी अडानी के संबंध के बारे में, बीजेपी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे वो अपने इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए जरा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है। वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अडानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अडानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो यहां साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ही अडानी हैं। ये बहुत बड़ी बात, और ये बात पहले भी कहते आए हैं, और अडानी के मामले पर राहुल गांधी चुप नहीं रहने वाले हैं। और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने खुलकर पत्रकारों को भी कह दिया कि वे बीजेपी के लिए काम करते हैं। राहुल ने एक पत्रकार को एक्सपोज करते हुए कहा कि हवा निकल गई। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। तो साफ साफ एक्चुअली हुआ ये कि एक न्यूज चैनल का एक पत्रकार ये सवाल जब कर रहा था, उसी न्यूज चैनल के 2 पत्रकार सेम सवाल पहले कर चुके थे। और सवाल ये था कि ये जो मामला है, आपने इस मसले पे, यानी कि आपने मोदी चोर वाला जो मामला है जिसमें कि इनको कन्विक्शन हुआ है राहुल गांधी को, उस मामले को ओबीसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर क्या कहना है? आपने क्या ओबीसी, सारे जितने ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनको गाली दी है, उनका अपमान किया है? ये सवाल पहले भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया। और यहां यह प्रतीत होता है, यह दिखाई देता है कि ये तीनों जो सवाल थे एक ही मीडिया संस्थान से पूछे गए थे। तो ये जो तीसरा वाला बंदा था उसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया और अपनी बात रख दी, और बाद में उन्होंने कहा, देखा। खैर, जो कुछ कहा आपने सुना। तो राहुल गांधी के इस बयान से साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब उन्होंने अपनी लकीर काफी लंबी कर ली है। दरअसल राहुल राजनीति का कबीराना अंदाज दिखा रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि जो घर फूंके आप नौ चले हमारे साथ। यानी
राहुल को अब किसी नुकसान की परवाह नहीं है और देश के लोकतंत्र के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। जरा सुनिए लोकतंत्र पर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। तो मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, ये कहते हुए यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का तेवर गजब का था और साफ साफ पत्रकार हो, चाहे बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, सबके बारे में उन्होंने खुल के अपनी बात रखी और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं इस पर भी राहुल गांधी यहां बोलते हुए नजर आए। दरअसल जिसे अपनी जिंदगी का डर भी न रहे उसे डराना सबसे मुश्किल काम होता है। दोस्तों, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से विपक्षी एकता पर भी सवाल पूछे गए। राहुल ने कहा कि मैं विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं, सरकार ने हमें हथियार थमा दिया है। बहुत बड़ी बात। जब पूछा गया कि विपक्षी जो हैं, कई विपक्षी दल आपके साथ आए, आपके समर्थन में उन्होंने अपनी बात रखी, जैसे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव, ये 4 ऐसे विपक्षी नेता हैं जो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाने की बात कह रहे थे, लेकिन ये भी कल राहुल गांधी के साथ नजर आए। तो इस पर उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार ने हथियार थमा दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे विपक्षी एकता पर। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। तो साफ साफ यहां खुलकर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी की बीजेपी के लोगों के मन में यह है कि देश ही अडानी है और अडानी ही देश है। बहुत बड़ी बात। और उधर इससे पहले आपने सुन लिया कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी हैं। तो बहुत कुछ यहां और सीधा हमला 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, ये भी सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। सीधा हमला राहुल गांधी करते हुए नजर आए। और उधर बीजेपी फिलहाल इसी नाकाम कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह राहुल गांधी के बढ़ते कदम को रोक लिया जाए। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को देश विरोधी, मीर जाफर, जमानत पर छूटा सजा याफ्ता मुजरिम, न जाने क्या क्या कहा। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी के लिए निकृष्ट व्यक्ति हैं,
किसी लायक नहीं हैं, तो फिर बीजेपी उन पर इतना वक्त क्यों जाया कर रही है, क्यों इतना समय खर्च कर रही है, क्यों आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी की कही बातें काटने के लिए आना पड़ा, क्यों उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने राहुल गांधी को झूठ बोलने का आदी बताया। अगर राहुल झूठे हैं तो बीजेपी उन पर इसके लिए मुकदमा क्यों नहीं कर सकती है, इसके लिए भी मुकदमा कर दे, जैसे एक मुकदमा करके 2 साल की सजा आपने सुनवा दी। लेकिन बीजेपी तो इसी इंतजार में बैठी दिखती है कि राहुल गांधी कुछ बोले और वो उसे मुद्दा बनाए। क्या देश के 1 दर्जन राज्यों में शासन कर रही और पिछले 9 सालों से देश पर राज कर रही बीजेपी के पास और कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच जाए, या उसे डर है कि इस बार बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ गई है जहां उसके पैर अपने ही फैलाए हुए कीचड़ में फंस सकते हैं। क्या राहुल गांधी का घेराव करने से खुद फंसती जा रही है बीजेपी, एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी ने निकाल दी है अपने ही विरोधियों की हवा, बीजेपी की हवा। ये तमाम बातें आइए इस चर्चा में सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। 5 वरिष्ठ